अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। ईद का आज तीसरा दिन है। उम्मीद है इन 2 दिनों में आपने खूब लाइफ को एंजॉय किया होगा, ईद की खुशियाँ खूब समेटी होंगी। क्रिप्टो मार्केट को इस हवाले से मैं क्लोजली वॉच कर रहा था, अपडेट्स वगैरह ले रहा था। बीटीसी की प्राइस कल पहले तो क्रैश की, फिर अचानक बीटीसी की प्राइस दोबारा वो 30,000 की रेंज से ऊपर चलेगी और अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30,000 और 500 प्लस के ऊपर बीटीसी की प्राइस ट्रेड हो रही है। क्या वजूहत हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस दौरान मैं जो क्रिप्टो मार्केट की सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सेंटीमेंट्स को भी स्टडी कर रहा था कि उनकी क्या ओपिनियन है, क्या वो मार्केट के हवाले से बुलिश है, बैरिश है या न्यूट्रल है। एक दो सेलिब्रिटीज़ मैंने देखी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इसी वीडियो में सेल्सियस के हवाले से मेजर अपडेट है, उसका आल्ट कोइन की प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लाइट कोइन ने अच्छा खासा पंप किया है, क्या अब आपको लाइट कोइन में प्रॉफिट टेकिंग कर देनी चाहिए या मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। और साथ में पेपे कोइन के हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के हवाले से मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूं। ये अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो डेक्स पूल ने हमारी आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। उनका मकसद ये है कि उनके प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं अपनी कम्युनिटी को आगाह करूं, एजुकेट करूं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये पेड है और इसको आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना होगा। डेक्स पूल क्या है? ये एक ऑटोनोमस क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है। क्रॉस चेन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यूनिस्वाप या इस तरह के जो मार्केट के डेक्सेज हैं, पैनकेक स्वाप, ये सारे इंडिविजुअल डेक्सेज हैं। ये जो डेक्स पूल है, जैसे कि बाय इट्स नेम ही आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक लिक्विडिटी का पूल है जो कि डेक्सेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो क्रॉस चेन इस वजह से कि ये एक से ज़्यादा चेन की जितनी मार्केट की डेक्सेज हैं उनको ये अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है। इसमें आप एज अ मार्केट मेकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें और आपकी लिक्विडिटी को ये मार्केट के डेक्सेस में प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से जितना प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपके साथ भी शेयर करेंगे और ख़ुद भी अपने साथ भी उसमें हिस्सा लेंगे। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। दो चार चीज़ें सुर्ख बत्तियाँ हैं। एक तो ये कि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और दूसरा प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा ये ऑफ़र करवा रहे हैं। तो ये दो मैं सुर्ख बत्तियाँ मुझे नज़र आती हैं। बहरहाल आपने खुद इसको अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करना है। सबसे पहले तो आपने जहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे आपने टॉप अप करना है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने फंड्स को इनके वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है, जिसको आपको ये यूज़र ने पासवर्ड के ज़रिए एक्सेस देंगे। उसके बाद ऐड लिक्विडिटी पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म, कौन कौन से टोकन्स, कोइंस की आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि इथेरियम है और ये हर 8 घंटे बाद ये बैलेंस अपग्रेड करते हैं। 8 घंटे का जो रिवॉर्ड है 0.09% है। ये अच्छा खासा रिवॉर्ड है। तो दूसरा, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है तो आपको साइन अप करने के दौरान ही मेरा ख्याल है ये 100 XRP टोकन आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये उनकी तरफ से ऑफर है, बाकी इनको स्टडी करें मिसाल के तौर पे। और यहाँ पे अगर आप देखें USDT 0.1, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैं बाइनांस स्मार्ट चेन पे USDT प्रोवाइड करता हूँ $10,000, लेट्स से हर $10,000 के बदले हर 8 घंटे बाद 10 USDT मुझे मेरे अकाउंट में ये क्रेडिट होंगे। मतलब यूँ समझ लें कि $10,000 की लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद हर 24 घंटे के अंदर ऑन एवरेज $30 मुझे मिलेंगे, हर रोज़ $30। तो मेरी नज़र में तो ये ह्यूज रिवॉर्ड है, इसी वजह से रिस्की भी है। तो इसकी अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करके तो आप इनके साथ इंगेज हो सकते हैं। अब आते हैं मार्केट की अपडेट्स की तरफ। आज जुलाई का पहला दिन है। तो इस साल के स्टार्ट से लेके अगर हम मार्केट का जायज़ा लें, ख़ुसूसन BTC का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को जाके मार्केट जो है वो क्रैश की। और उसकी अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो ये सिर्फ इस साल की मई की कैंडल रेड है, बाकी सारे मंथ की कैंडल जो है वो आपको ग्रीन नज़र आ रही है। अब जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया। इस हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले CNBC ने रिपोर्ट की है कि क्या मार्केट क्यों क्रैश की है। इन्होंने कहा जी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बड़ा रिकग्नाइज्ड एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने एक आर्टिकल प्रिंट किया और उसमें उन्होंने कहा कि SEC ने नैस्डैक और दूसरी एक और प्लेटफॉर्म है जहां से ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनकी वजह से जून के सारे महीने में BTC की प्राइस ने अच्छा खासा 25-26 हज़ार से पंप किया, 31,000 प्लस उसकी प्राइस गई। तो ये पंप जिनकी वजह से आया था
उनके प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो ट्रेड होना था उन्होंने स्पॉट ETF अप्लाई किया था। SEC ने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है एग्जैक्टली तो उन्होंने कहा कि SEC ने उनको कहा कि भाई इनकी ये जो इन्होंने स्पॉट ETF के लिए अप्लाई किया है ये इनअप्रोप्रिएट है, अगर इसका उर्दू तर्जमा मैं करूँ तो गैर माकूल है। बहरहाल उन मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात लगाए हैं SEC ने, तो उम्मीद की जाती है ये जो इस रिपोर्ट के बाद अचानक जैसे ये वॉल स्ट्रीट की न्यूज़ आई उसके बाद BTC की प्राइस डंप की, लेकिन नीचे से बायर्स के बड़े बड़े आर्डर लगे हुए थे, उसके बाद फिर प्राइस जो है वो ऊपर पंप होती हुई नज़र आ रही है। कुछ कंसर्न है SEC के, कई बार मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो यहाँ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ SEC कहना क्या चाहता है। SEC कहता है जी, because they did not name the spot exchange that NASDAQ and CBOE would have a surveillance sharing agreement। यानी SEC कहता है कि बिटकॉइन के की मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेशन है, इस हवाले से आप मुझे मुतमिन करें कि हम आपका स्पॉट ETF अगर अप्रूव कर देते हैं, यानी अमरीकी शहरी अगर यहाँ पर सरमायाकारी करते हैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो मार्केट मैनिपुलेशन ना हो, इसके लिए आपने क्या सिस्टम डेवलप किया है। वैसे तो ब्लैक रॉक से पहले जितने भी ETF रिजेक्ट हो चुके हैं उसका एक्सपीरियंस लेते हुए ब्लैक रॉक ने कुछ सल्यूशन पेश किए थे। अभी भी मार्केट के कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि मानते हैं अभी भी, बावजूद इसके कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट किया है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये CNBC ने खुद कहा है कि CNBC ने कोशिश की है SEC का वर्जन लेने की, NASDAQ के जो नुमाइंदगान हैं उनका और दीगर ये जो ब्रोकर्स हैं इन सब का लेने की कोशिश की है, किसी ने कमेंट नहीं किया। तो ये अभी ये एक तरह की मार्केट में फंड भी हो सकती है और ये ऑन रियलिटी भी ऐसा हो सकता है। ये आइंदा चंद दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अगर तो फंड है तो फिर भाई अभी भी चांसेस हैं कि ब्लैक रॉक की जो ETF है वो अप्रूव हो जाएगा। अब आते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़। टिम ड्रैपर ये बहुत पॉपुलर है क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। इनकी पॉपुलैरिटी की एक जहाँ से मुझे इनके बारे में पता चला, सन 2014 में इन्होंने US गवर्नमेंट ने बिटकॉइन जो क्रिमिनल से जो अक्वायर किए थे उसके ऑक्शन किया था। इन्होंने को मेरा ख्याल है कोई 17-18 मिलियन का BTC, कोई 30,000 BTC उस वक्त ख़रीदा था, और ये बंदा उस वक्त से कह रहा है कि BTC की प्राइस जो है वो लाखों में जाएगी। अभी इनकी प्रेडिक्शन वैसे ये थी कि 2022 के एंड तक BTC की प्राइस जो है वो तकरीबन 2-2.5 लाख तक जाएगी। अभी इन्होंने दोबारा प्रेडिक्शन की है, इनका मानना यह है कि BTC की प्राइस 2025 तक BTC की प्राइस जो है वो $250 लाख से ज़्यादा एक बिटकॉइन की प्राइस होगी। इसी तरह विली वू ने अपना जो एक अपना एनालिटिकल एक टूल, एक मॉडल उन्होंने बिल्ड किया है, उसकी बेस पे उन्होंने कहा जी कि मुझे जो ये जितने US जो हेज फंड्स हैं, अगर इन अपना ये 5% BTC में इन्वेस्ट करते हैं तो BTC की डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे जो मॉडल इन्होंने बिल्ड किया उसके मुताबिक BTC की प्राइस इनको $3,10,000 पे नज़र आ रही है। ओबियसली ये 5% ये स्पेकुलेशन है, क्योंकि ये जो एसेट मैनेजमेंट होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, इनका अपना पैसा तो होता नहीं है, तो इनके इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। तो अब ये एक बार रेगुलेटरी जो है फ्रेमवर्क वो सारा डिसाइड हो जाए तो उसके बाद मेरा ख्याल है ये क्लियर होगा। एंड मुमकिन है कि ये 5% नहीं 5% से कम सरमायाकारी करें, और ये भी मुमकिन है कि उनके इन्वेस्टर 5% से ज़्यादा भी अपने आप को एक्सपोज करना चाहें। तो इट्स ऑल डिपेंड, ये सब कुछ होगा जब मार्केट की रेगुलेशंस के हवाले से सारे कंट्रीज जो है वो कुछ डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अगली मार्केट है जी सेल्सियस के हवाले से। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था सेल्सियस एक बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। टेरा लूना के क्रैश के बाद सेल्सियस जो है वो भी बैंकरप्ट हो गया था। इसकी बैंकरप्सी के दौरान इनके पास आल्ट कॉइन्स भी पड़े हुए थे, और SEC ने जैसे ही कुछ आल्ट कॉइन को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया तो सेल्सियस अदालत के साथ सेल्सियस ने रजू किया और अदालत से कहा जी कि हम ये मखसूस आल्ट कॉइन्स को हम BTC और इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अदालत ने इनको परमिशन ग्रांट कर दी। 1 जुलाई से अब ये बाकायदा जितने इनके पास आल्ट कॉइन्स हैं, खसूसन उनमें मैटिक, खसूसन उसमें कार्डानो का एडा टोकन और 2-4 ये जो टोकन हैं जिनको SEC ने सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है, जितने उनके पास वो टोकन हैं तो 18-20 के करीब हैं जो टॉप टोकन हैं उनमें से, वो सारे ये मार्केट में डंप करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे इथेरियम और BTC में। इस दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आल्ट कॉइन्स पे प्रेशर आ सकता है। मुझे नहीं मालूम कि सेल्सियस के पास कितने मिलियन के फंड्स हैं, लेकिन इनके डंप की वजह से आल्ट कॉइन्स मुमकिन है, खसूसन मैटिक, कार्डानो, इनकी प्राइसेस को आपने क्लोजली वॉच करना है। उनकी प्राइसेस और सोलाना इनकी प्राइसेस को आपने क्लोजली वॉच करना है।
जबकि BTC और इथेरियम की प्राइस इनके डंप करने की वजह से पंप हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं LTC की प्राइस। LTC की प्राइस आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हाल्विंग की वजह से जब LTC की प्राइस $77 के करीब थी, मैंने भी LTC याद है आपको, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि USDT के हवाले से मार्केट में फंड है, आपके पास जिसके पास USDT पड़ा है उसको कन्वर्ट कर लें। मैंने क्या किया था, मैंने अपने USDT को LTC में कन्वर्ट कर दिया था। जब मैंने LTC, क्योंकि मुझे ये था कि इसका इवेंट आ रहा है तो इसकी प्राइस जो है वो पम्प करेगी। $77 पे थी उसकी प्राइस जब मैंने ख़रीदा। फिर जैसे ही मार्केट दोबारा रैली पकड़ी, जो USDT के हवाले से फंड था वो ख़त्म हुआ, तो मैंने प्रॉफिट में उसको ट्रेड को क्लोज कर दिया। अब मेरे पास LTC कोई नहीं है, लेकिन आप में से जिस बंदे ने उस वक्त बाय किया होगा, अच्छा खासा उसको रिटर्न मिला होगा। और अब आपके माइंड में सवाल ये आ सकता है कि क्या इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद पम्प कर सकती है या नहीं। इसका जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले एक तो ये मैं आपके साथ भी ये लिंक शेयर कर दूंगा जहां पे आप LTC की हाल्विंग को वॉच कर सकते हैं। 31 दिन रह गए हैं, तकरीबन 32 दिन ही लगा ले, 31 दिन 23 घंटे के करीब 32 दिन रह गए इनकी हाल्विंग कंप्लीट होने को है। और अब हम देखते हैं कि पीछे जो हिस्ट्री, क्योंकि ये तीसरी LTC की चेन के ऊपर ये तीसरी हाल्विंग है, पीछे 2 हाल्विंग का अगर हम जायज़ा लें तो हमें ये गैस करने में आसानी होगी कि क्या हमें इस वक्त LTC में प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, इस वक्त आउट हो जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए, या अभी भी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इस वक्त LTC को बाय करना रिस्क से खाली नहीं है, हाईली रिस्की है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अगर आप अगस्त 2019 को हुई थी, इससे पिछली है, तो हम अगस्त 2019 की डेट में जाते हैं। अगस्त 2019 को जब इनकी LTC की पहली हाल्विंग हुई थी, ये देखें जी, यहाँ पे अगस्त के कुछ हफ्तों में हुई होगी, ये अगस्त का वो महीना स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले आप देख रहे हैं मुसलसल, पहले तो साइडवेज प्राइस मूव होती रही है और उसके बाद प्राइस मुसलसल डंप होती रही है। यानी हाल्विंग से 30 दिन पहले ही आपको मार्केट से आउट हो जाना चाहिए, जो इस वक्त कंडीशन बनी हुई है। ये आपको पहली हाल्विंग का डाटा बता रहा है। अब हम दूसरी का, अब हम 2015 का जाके चेक करते हैं 2015 में क्या हुआ था। 2015 अगस्त 2015 की हाल्विंग में देखें तो वहां पर भी आप देखें पीछे प्राइस अच्छा खासा आपको जुलाई के महीने में पंप करती हुई नजर आई है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्राइस डंप, और अगस्त जैसे ही स्टार्ट हुआ है, यानी हाल्विंग का इवेंट स्टार्ट होने का टाइम आया, तो प्राइस जो है वो डंप होना शुरू होगी। सेम एग्जैक्टली ये जुलाई के महीने को भी आपने क्लोजली वॉच करना है। ये 2-4 दिन मजीद प्राइस को वॉच कर लें। अगर तो प्राइस मजीद पंप करती है तो आप होल्ड कर लें। अगर तो प्राइस ये देखें, अगर तो मजीद प्राइस दोबारा डंप होना या साइडवेज जाना शुरू हो जाती है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि LTC से आप फिलहाल आउट हो जाएं। कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है प्राइस मजीद ऊपर पंप करे, क्योंकि मेरा वैसे इनिशियली टारगेट यही था। जब मैंने आपके साथ हाल्विंग के हवाले से अपडेट दी थी, मेरा मानना यह था कि LTC की प्राइस $150 तक जा सकती है। अभी तक तो नहीं गई, 110 बल्कि $112 तक प्राइस जो है वो पंप हो चुकी है। मज़ीद मुझे पंप होती नज़र नहीं आ रही। 1-2 दिन मज़ीद वेट कर लें, मुमकिन है ये 120, 25, $30 तक चली जाइए, मुमकिनात में है। अब मुझे वैसे चांसेस नहीं है, ये आपने खुद इसका रिस्क लेना है अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की है तो। अगली मार्केट की पेपे कॉइन के हवाले से अपडेट थी जी, मैंने आपको बताया था, जो इस वक्त यूट्यूब पे मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी, मैं तो इनकी वीडियोस वॉच नहीं करता, लेकिन मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह उनको पता है इनकी वीडियोस का। मिस्टर बीस्ट के नाम से ये बहुत पॉपुलर है। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, तकरीबन उसका कोई 2/3 जो है इनके फॉलोअर्स हैं। तकरीबन 16 करोड़ से ज़्यादा के इनके यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं। ये सेलिब्रिटी के हवाले से ये कॉनर, जो कि डायरेक्टर हैं कॉइनबेस में, उन्होंने रिपोर्ट किया कि जनाब मिस्टर बीस्ट जो है वो पेपे कॉइन के ऊपर डे ट्रेडिंग कर रहा है। अभी उन्होंने $80,000 की प्रॉफिट टेकिंग की है, और अभी भी इसके वॉलेट में या इसका कोई वॉलेट और बंदा मैनेज कर रहा है, उसके पास अभी भी $1.5 के करीब पेपे कॉइन पड़े हुए हैं। पेपे कॉइन के हवाले से ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, मैंने कहा मेरा बाइंग टारगेट ये है, ये वाली जो लोएस्ट प्राइस थी यहाँ पे। प्राइस उससे नीचे गई, लेकिन उसके बाद जिसने यहाँ पे बाइंग की होगी, मैंने वैसे मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना रोकी हुई है, मेरी शिबा में थोड़ी सी है, लेकिन वो भी मैं कोई अच्छा टाइम देके मार्केट से आउट होऊंगा। और ये जो मीम कॉइन्स है, ये हाइप के साथ चलते हैं। किसी भी वक्त दोबारा कोई नया
मीम कोइन मार्केट में आएगा, उसकी हाइप होगी, तो फिर ये सारे मीम कोइंस की प्राइसेस भी आपको पम्प होती हुई नजर आएंगी, अदरवाइज ये आपको साइडवेज ही मूव होती हुई नजर आएंगी। जिस बंदे ने भी पेपे कोइन यहाँ से बाय किया होगा उसको तकरीबन 100% प्रॉफिट ऑलरेडी उसकी इन्वेस्टमेंट में मिल चुका होगा। ठीक है, लास्ट में जी ये एडम कोचरैन ने एक थ्रेड लिखा है, बड़ा डिटेल एक थ्रेड है, कोई 30 के करीब ट्वीट्स है, जिस पे सारा इन्होंने डिस्कस ये किया है कि TUSD जो मार्केट का 5वां बड़ा स्टेबल कॉइन है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था इसके कंसर्न पिछली वीडियो में, उसके हवाले से, ह्यूबी के हवाले से, इवन कि बाइनांस के हवाले से भी मुख्तलिफ फंड क्रिएट किया है इन्होंने। ये पता नहीं फंड है या कि फैक्ट बेस है। इन्होंने कहा है कि जस्टिन सन ह्यूबी को मैनेज कर रहा है, जस्टिन सन का ही ये TUSD है, और TUSD का ताल्लुक बराह रास्त बाइनांस के साथ है, क्योंकि पिछले दिनों TUSD के पीछे CZ जो है उसको प्रमोट कर रहा था। तो इस वजह से ये पूरा एक थ्रेड लिखा है, और इस थ्रेड का लुब्बे लबाब ये है कि आप ट्राउन फाउंडेशन के जितने टोकन्स हैं, ट्राउन फाउंडेशन के जितने Web3 ऐप्स हैं, उनके टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, इसी तरह बाइनांस के साथ भी इस थ्रेड का मैसेज ये है कि आप उससे अवॉइड करें तो बेहतर है, अनटिल अनलेस के ये लोग ट्रांसपेरेंट हो जाए। जो क्वेश्चन सवालात इसने उठाए हैं अपने इस ट्विटर थ्रेड में, उसके जवाबात कोई दे ना दे। तो अब मैं ये थ्रेड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप इसको खुद स्टडी करना, वैसे तो आप ये नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इनको आप खुद जाकर इनकी ये थ्रेड्स वगैरह स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपने खुद फैसला। लास्ट में ये मैं NFT के हवाले से एक न्यूज़ है, डियोर, अगर पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, ये एक फैशन ब्रांड है, इन्होंने अपने जो स्नीकर्स हैं उनके NFT बनाए हैं, और अनकरीब, ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अनकरीब ऐसा होगा पाकिस्तान में भी, सारी दुनिया में अगर होगा तो पाकिस्तान में भी, बेशक पाकिस्तान में लेट ही होते हैं हर काम, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे होगा, जितनी हमारी ब्रांड्स हैं, बेशक वो फैशन है या किसी भी फील्ड की, वो ब्रांड्स अपनी NFTs बनाएंगी। उस NFT बनाने से ब्रांड्स को क्या फ़ायदा होगा और जो उनके यूज़र्स हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, इस Web3 मार्केट कैसे फैसिलिटेट करेगी। आप अक्सर हमारे यहाँ ख़ुसूसन जो कपड़े की ब्रांड्स हैं, उनमें अक्सर क्या होता है कि जब कोई ब्रांड अपने कपड़े वगैरह हर सीज़न में नई लॉन्च करती हैं, कलेक्शन नई लॉन्च करते हैं, तो मार्केट में जो ट्रेडर बैठे हुए हैं लाहौर की मार्केट में या कराची में या फैसलाबाद में, ये क्या करते हैं, या जहाँ जहाँ भी बड़े शहरों में, ये क्या करते हैं, उसका रेप्लिका बना के बेचते हैं। तो रेप्लिका वगैरह या जेली, दूसरे लफ्ज़ों में 2 नंबर कापी बना के जो बेचते हैं, बेशक लोकल कोई प्रोडक्ट है या कोई बाहर की कोई प्रोडक्ट है, ये NFTs के ज़रिए वो ख़त्म हो जाएगी। ये जो ब्रांड्स हैं अपनी प्रोडक्ट का साथ NFT बनाएंगी, जैसे कि इन्होंने अपने ये जो स्नीकर्स हैं इनके साथ NFT बनाए हैं, ताकि जो बंदा इनका स्नीकर ख़रीदेगा उसको बाकायदा वहाँ पे जाके NFT के साथ जाके वो वेरीफाई भी कर सकता है। तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है, इस हवाले से NFTs जो है वो हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। कल मैं जो संडे है तो कल मैं आपके साथ अपडेट नहीं शेयर करूँगा, इंशाल्लाह मंडे से दोबारा आपके साथ रब्ता रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।